शांति। सुलभा दीदी का नाम लिखा हुआ है, क्या वो ज्वाइन हुए हैं क्या इस ग्रुप में? अगर वो ज्वाइन हुए तो हैंड रेज करें। अच्छा, जी आप पढ़ सकते हैं। सुलभा दीदी ज्वाइन हुए हैं क्या? प्रिंसी बहन जी, आपने हैंड रेज किया है। दीदी आपने पढ़ने के लिए कहा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे, सॉरी। थ्रोट इन्फेक्शन है मुझे। ओम शांति। मैंने बोला जो सुलभा दीदी का नेम लिखा हुआ है, क्या वो ज्वाइन हुए हैं? मुझे नहीं मालूम दीदी। जी, उन्हीं के लिए मैंने हाँ, आप वेट करना तो कर लो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। जी बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। ज्वाइन नहीं हुए हैं वो। अच्छा, जी कोई और पढ़ना चाहेगा? आज कोई और मुरली पढ़ना चाहेगा? सुलभा दीदी ज्वाइन नहीं हुए, जिन्होंने मुरली पढ़ना था। दीदी मैं पढ़ दूं या किसी और ने पढ़ना तो पढ़ लें, कोई बात नहीं। जी पुरुषोत्तम भाई जी बोल रहे हैं, वो पढ़ेंगे शायद। जी पुरुषोत्तम भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। तो ओम शांति। तो आज बाबा में निरंतर योगी बनने की युक्तियां बता रहे हैं। तो इसमें बाबा ने भिन्न भिन्न एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा हमारी खातिरी करते थे, हम सबकी ब्राह्मण आत्माओं की एक्सरसाइज कराते थे। तो बाबा ने वही एग्जाम्पल दिए हैं कि अभी तो साकार में ये संभव नहीं है, लेकिन बाबा सूक्ष्म वतन में हमारी कैसे खातिरी करते हैं, ये हमें बताया है। जी और थोड़ी आवाज बढ़ाइए, आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके। ओम शांति। प्रिंसिपल आप मुरली रीड कर सकते हो। ठीक है दीदी, थैंक यू। सॉरी भाई जी, एक मिनट मैं खोल रही हूँ। 6 जनवरी की भाई जी पढ़नी है ना, 6 जनवरी 1983। हाँ जी, स्क्रीन पर हाँ, दिखाई दे रही है। ओ आप सॉरी, पढ़ सकते मैंने देखी नहीं, ठीक है, थैंक यू भाई जी। हाँ जी, आज की मुरली जो है, हाँ 6 जनवरी 1983 की है। इसका टाइटल है निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। तो इसमें बाबा हम बच्चों को हम बच्चों एक मिनट ठहरो, एक मिनट, सॉरी, मेरा फोन आ गया था, सॉरी भाई जी। तो इसमें बाप दादा वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख रहे हैं और हम बच्चों की विशेषताओं के गीत गा रहे हैं। चाहे कोई भी बच्चा हो, बाबा कहते हैं नंबरवार हो या आखिरी नंबर का वाला बच्चा हो, हर आत्मा बाबा कहते बाबा को प्रिय है और श्रेष्ठ है। चाहे कमजोर है, बाबा कहते दिल दिल से किसी ने भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा के लिए वह विशेष आत्मा है, और बाप दादा उस आत्मा को रहम और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं और उसे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। जिसने मेरा बाबा कहा, बाबा कहते रिटर्न में उस बच्चे को पदम गुना रूहानी प्यार देते हैं। बाबा को वाणी से आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं। बाबा बोले उन्हें स्नेह का संकल्प इतना शक्तिशाली बना देता है कि वह बच्चा, चाहे कमजोर आत्मा भी है, वह नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव करती है। फिर बाप दादा बच्चों को पिकनिक के लिए सूक्ष्म वतन की सैर करा रहे हैं। तो ब्रह्मा माँ वहाँ हमारा क्या करती है कि कैसे हम हमारी खातिरी करती है। तो वो बाबा बता रहे हैं, ब्रह्मा बा हम बच्चों को कहते हैं आओ बच्चे आओ बच्चे। तो बाबा के हम ब्रह्मा माँ शक्तियों की
खुराक हम बच्चों को खिलाते हैं और हमें रूहानी एक्सरसाइज भी कराते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि। ये तीनों लोगों की सैर ब्रह्मा माँ हमें कराते हैं, बाप दादा करवाते हैं। बाप दादा बोले जब भी फ्री हो, जब भी बच्चे फ्री हो तो वतन में चले चले आओ। सागर के किनारे, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं आओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। वहां सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेलकूद भी करना। तो कैसे करना? बाबा कहते हैं संकल्प, एक संकल्प का स्विच ऑन करना और बुद्धि रूपी विमान के द्वारा उसे आ जाना। तो बुद्धि विमान में बाबा बोले डबल पेट्रोल चाहिए, एक निराकार का, एक साकार का। निराकार का कौन सा? बाबा ने बोला कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। और साकार रूप में बाबा ने बोला सर्व संबंधों का नशा। फिर आखिरी में बाबा हम बच्चों को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। सॉरी, बच्चों ने बाप दादा को गुलदस्ता भेंट किया, तो बाप दादा उन बच्चों को वरदान दे रहे हैं सदा जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये कुछ बातें बाबा ने हम बच्चों को कही। तो विस्तार से आज के महावाक्य 6 जनवरी के सुनते हैं। आज की तारीख है 3 फरवरी 2025। याद और सेवा की धुन में लगने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता अपने सिकिलदे बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रही हैं। तो बाबा ने क्या देखा? वैरायटी खुशबूदार फूलों का बगीचा। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। खुशबू और रूप की रंगत देखी और बाबा बच्चों की विशेषताओं के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर आत्मा को, हर बच्चे को कैसे देख रहे हैं? वह एक दो से प्रिय है और श्रेष्ठ है। तो आज के लिए होमवर्क भी हम यही लेंगे, जिस भी किसी को हम देखेंगे तो कैसे होगी हमारी नजर? एक दो से प्रिय है और वह श्रेष्ठ है। बाबा बोले नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। तो बाप दादा को हर बच्चा प्रिय है, चाहे लास्ट नंबर में है। भेद का बाबा है ना, तो हर बच्चा बाबा को प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर है बाबा बोले, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा हैं। तो एक ही बात हम बच्चों के मुख से निकले, मेरा बाबा। तो बाबा पद रिटर्न में पदम गुना हम बच्चों को रूहानी प्यार दे रहे हैं। इसी नजर से देखते हैं, फिर भी बाप का तो बनाना। तो एक ही नजर से, प्यार की नजर से रूहानी दृष्टि हम बच्चों के प्रति है, क्योंकि हम बच्चों ने बाबा को क्या कहा? मेरा बाबा। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। बाबा क्या कहते? मेरा है ये। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। तो बाबा ने मेरा कहा तो इससे बच्चों में क्या आ गई? शक्ति, समर्थी आ गई। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं, मुख से कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है। शब्द यानी कि वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। तो स्नेह का संकल्प, साइलेंस पावर, बाबा बोले ये नंबर 1 है।
तो ये नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। तो हमारी पालना बाबा स्नेह के द्वारा कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिकिलदे बच्चों की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं। बहुत हमारी पालना करते हैं लौकिक माता पिता हम बच्चों की, जिसको आप लोग कोरस अर्थात खातरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खोरस अर्थात खातरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खोरस अर्थात खातरी होती है ना। तो मधुबन में हम बच्चों की कितनी खातरी होती है। तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं। तो हम बच्चों ने बाबा के पास कैसे पहुंचेंगे? फरिश्ते आकारी रूप में। तो बाबा हमें उस रूप में हमारा आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ते आकारी रूप में बाप दादा आह्वान कर रहे हैं, सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातरी करते हैं। तो हमारी खातरी कैसे होती? बाप दादा सूक्ष्म शक्तियों से हम बच्चों में बल भर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, अपनी मेहनत द्वारा हमें शक्ति मिलना। यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातरी करना। कहाँ अपने पुरुषार्थ से पालना और कहाँ माता पिता का उनका पुरुषार्थ से हमारी पालना होना, इसमें अंतर है। लेकिन यहाँ बाबा बोले माता पिता के स्नेह के द्वारा हमारी पालना हो रही है। कितने लकी हैं हम, भाग्यशाली हैं। जैसे यहाँ भी किस किस की खातरी करते हो? तो मधुबन की बात बाबा करते, किस किस की खातरी करते हो? नियम प्रमाण रोज के भोजन में विशेष वस्तुओं से खातरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, है ना। जैसे हम आते हैं तो सफर के लिए भी भोजन हमें पैक करके देते हैं, तो बाबा कहते एक्स्ट्रा खातरी करते हैं। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते, बच्चों का आह्वान करते रहते हैं ब्रह्मा माँ। रूहानी ममता है तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, बाबा साकार की अब बात कर रहे हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा की, जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप से अपने हाथों से खिलाते थे। सॉरी, दोबारा पढ़ती हूँ। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। यही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। तो वही प्यार बाबा बोले जो स्नेह साकार रूप में बच्चों को मिलता था, अब हमें कैसे अनुभव करना है? अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर सूक्ष्म वतन पहुंचेंगे तो वही अनुभव होगा। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चों कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे जहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की अर्थात ताकत की चीज देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। तो सूक्ष्म शक्तियों द्वारा हमें शक्ति देते और हमें एक्सरसाइज कराते। कैसे एक्सरसाइज कराते? बुद्धि बल द्वारा। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन।
तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हो। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? तो ये ब्रह्मा माँ सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं उसका बाबा ने वर्णन किया। डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहाँ तक जाकर एक्सकर्शन करने की आदत है। एक्सकर्शन मतलब घूमने की आदत। छुट्टियों में सैटरडे संडे या ऑफ होता है तो वो निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं सूक्ष्म वतन में आने का। हम सब बच्चों को बाबा निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ। सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बिगैर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। टिकट नहीं लेनी पड़नी। बाबा कहते कोई टिकट नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, सिर्फ बाबा बोले बिगैर खर्चे के आ जाओ बुद्धि बल द्वारा। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना। तो सूक्ष्म वतन में क्या करना? सूर्य की किरणें, चंद्रमा की रोशनी, पिकनिक, खेल कूद सब बाबा कहते करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। बाबा बोले सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना। तो बाबा हम बच्चों को एवर रेडी करते हैं हर बात में। बाबा कहते एवर रेडी रहें। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे। तो कैसे हमें पहुंचना है? संकल्प रूपी स्विच के द्वारा उसको ऑन करना है और पहुंचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, वह पेट्रोल कम होता है, आधा में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन पेट्रोल कौन सा है? बाबा डबल रिफाइन पेट्रोल अब बता रहे हैं कौन सा है। एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। तो डबल रिफाइन पेट्रोल एक निराकार का नशा। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। तो डबल रिफाइन कौन सा पेट्रोल है? एक निराकारी मैं आत्मा हूँ इसका नशा, और साकार में सर्व संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है। तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। तो सर्व संबंधों का रस बाबा बोले हमें चलते फिरते अनुभव करना है। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। तो हम बच्चों को बाबा सहज योगी बनाने की विधि बताते रहते हैं। तो बाबा ने यहाँ भी विधि बताई, निरंतर कोई ना कोई संबंध में हम बाबा को अनुभव करते रहें। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइन साधन की अवस्था है। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान सिख व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं। हम सब बच्चे बाबा का वरदान स्वीकार करें, सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। हम बच्चों ने बाबा को वरदान स्वीकार किया। सभी बच्चों ने सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिकिल्दे बच्चों की सेवा के रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। आगे बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मिल रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है, जानते हो? तो किसी ने कहा पहली बार आए हैं, इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में अभी अभी देखा है। जैसे कोई चीज अभी अभी देखी है तो वो स्मृति में रहता है ना। बाबा कहते मधुबन में आते ऐसे ही कल्प पहले की, क्योंकि कल्प पहले भी आए। बाबा कहते ऐसा लगता है कि अभी अभी कल्प पहले की स्मृति, कल्प पहले आए थे अभी फिर आ रहे हैं, ऐसी स्मृति रहती है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा हैं व दूर की आत्मा हैं। तो ये जिसको अनुभव होता है, बाबा बोले वो समीप आत्मा है और दूसरी दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। तो अलौकिक संबंध की क्या विशेषता है? बाबा बोलते हैं सबको ये अनुभव होता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा नंबर या तीसरा नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलती है ना। बाबा बोल रहे यहाँ तो सबको फर्स्ट प्राइज लेने का हक है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट और फर्स्ट हूँ, यही लक्ष्य अच्छा है। तो फर्स्ट आना ही है। तो हम सब हम सब का क्या लक्ष्य होना चाहिए? बाबा बोले फर्स्ट आना ही है, ये लक्ष्य हो। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव हो। बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहते, सदा ही हम साथ रहें। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है। सिर्फ क्या कहना है, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं याद रहेगी बाबा की, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। ये बाबा एक और विधि बता रहे हैं सहज योगी की, मेरा बाबा और मैं बाबा का। पहले बताए थे सर्व संबंधों की रचना। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बाबा कह रहे हैं आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना। तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वालों के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। तो जॉब के बाद या काम करने के बाद अपने घर आकर रेस्ट करते हैं। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। तो मन बुद्धि द्वारा बाबा बोले कार्य करते भी, जितना भी बिजी हो हम परमधाम सूक्ष्म वतन हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बाबा घर की बात कह रहे हैं तो परमधाम जा सकते हैं। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो, हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। तो हम सब अपने मस्तक पर देखिए, हमारे तकदीर का सितारा चमक रहा है। वैरायटी ग्रुप हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे आई थिंक 8 मास के हैं, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिल्दे आत्माएं हों, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो।
तो बाबा बोले बच्चों को क्या कह रहे हैं कि हम अटूट लगन में मगन आगे बढ़ते चलें। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। तो हमें उड़ती कला में रहना है, तो हमें क्या करना है? बाबा की याद में रहना है। अटूट याद टूटनी नहीं चाहिए। बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। हम सब बाबा के दिल तक नशीन हैं, कल्प कल्प के अधिकारी हैं। इस नशे में रहें, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने पात्र आत्माएं हो। मेरा अर्थात, जहाँ बाबा ने हेडिंग थोड़ा सार दिया है, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना? तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है तो फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। शुक्रिया बाबा। यही तक पढ़ना दीजिए। थैंक यू भाई जी। शांति। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और साथ साथ पोल का भी आंसर देंगे। मेन स्क्रीन पर सभी रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपने पॉइंट शेयर कर लें। जैसे बाबा ने कहा ना कि बाप दादा हर बच्चे को विशेष नज़र से देखते हैं, तो कोई बताएगा बाबा हर बच्चे को किस नज़र से देखते हैं? और भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं? प्लीज़ शेयर करें सभी अपने अपने पॉइंट्स। थैंक यू। हाँ जी, रीमा दीदी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को एक पिता की पालना का अनुभव करा रहे हैं ना। तो जैसे बाप पालना करता है ना, तो ये तो अविनाशी पिता है। तो बाबा स्नेह की खुराक भी देते हैं और शक्तियों की खुराक भी देते हैं ना। तो इस तरह पालना करते हैं। तो स्नेह की खुराक में अगर दिल से बाबा कहते हैं ना कि मेरा बाबा, मेरा पे अंडरलाइन कराई है, तो वो बाबा बाप दादा तो रहम का सागर है। एक बार के रिटर्न में उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि मेरे बच्चे विशेष हैं, मेरेपन की स्मृति से समर्थी भरने की आशीर्वाद मिल जाती है ना। तो इस संकल्प, अगर मेरा शब्द ही स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी बना देता है, नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव भी करा देता है ना। और दूसरा बाबा कह रहे हैं कि शक्तियों की खुराक देते हैं बाबा। कैसे कि जैसे स्थूल रूप में भी जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो स्थूल में उस समय कितनी खातिरी करते थे
उस समय घी पिलाते थे और एक्सरसाइज भी, शरीर की फिजिकल भी एक्सरसाइज कराते थे। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि शक्तियों की खुराक कैसे, कि जो सूक्ष्म शक्तियों ड्रिल है ना, आत्मा की ड्रिल, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो कैसे मन की ड्रिल, बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि रूपी विमान में बैठ के तीनों लोकों की सैर करो, सूक्ष्म वतन, परम धाम आके। तो उसमें क्या होगा, उसके लिए कि आपका जो विमान है, विमान, किस विमान से आओगे, डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता होती है उस विमान में। तो डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा, निराकारी के लिए निश्चय हो एक कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, और दूसरा सर्व संबंधों का नशा हो। तो इतना अटूट प्यार हो बाबा से, तो तुरंत क्या होगा कि आत्मा 1 मिनट में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और बाबा के साथ बुद्धि रूपी विमान में बैठ के और सीधे तीनों लोकों की सैर करेगी। तो इस तरह बाबा शक्तियां भी भरते हैं और पालना भी कर रहे हैं बच्चों की, और बाबा आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि बच्चे सदा जीते रहो, पढ़ते रहो। ओम शांति। थैंक यू दीदी। जैसे गीता में भी है ना, बाबा ने कहा है कि चाहे तो मेरी शरण में आ जाओ। तो गीता में है कि मैं चाहे कितने भी पाप किए हों, मेरी शरण में आ जाओ, तो बाबा कहते हैं मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा, सब पाप माफ कर दूंगा। तो एक ही बात याद रखनी, जैसे दीदी ने अभी बोला, मेरा बाबा, मेरा शब्द, यह नहीं भूलना है। थैंक यू दीदी आपका। रविदीप दीदी आप प्लीज शेयर करें। थैंक यू जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा हम बच्चों को रहम और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। मैं बाबा के रूहानी बगीचे का खुशबूदार रूहानी पुष्प हूँ। तो ये स्वमान मैं अपने मन बुद्धि में सदा रखूं। बाबा हर बच्चे की विशेषताओं के गीत गाते हैं। वो बाबा सदा हमारी विशेषताएं देखते हैं, कमी कमजोरी नहीं, विशेषताएं ही देखते हैं। तो मुझ आत्मा को भी सब आत्मा भाइयों की विशेषताएं ही देखनी है, ना कि कमी कमजोरी। तो बाप को पहचानना और सदा ये मैं बाबा की और बाबा मेरा, और बाबा ने भी रिस्पॉन्ड में कहा मेरा बच्चा। तो जब बाबा ये कह रहे हैं तो मुझे वो सूक्ष्म शक्तियाँ दे रहे हैं। फिर बाबा ने ये एक्सरसाइज कि अभी अभी मैं परम धाम में, अभी अभी सूक्ष्मतम और अभी अभी साकारी, ये एक्सरसाइज मैं दिन में बार बार कम से कम 8 बार करती रहूं। और जब भी फ्री हूँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर पहुँच, बुद्धि रूपी विमान द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पे पहुँचूं और वहाँ पिकनिक का भी अनुभव करूं, और निश्चय रहे कि मैं आत्मा हूँ और बाबा से ही सारे संबंध हैं। तो बाबा कहते कि हमें इसी नशे में रहते हुए निराकारी निश्चय का नशा और बाबा से सर्व संबंधों का नशा, बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा करते रहना है, अविनाशी लगन हो, और ये नशा रखना है कि मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी भी और बाबा की स्नेह की अधिकारी, सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति। बहुत बढ़िया दीदी। दीदी थैंक यू। आप अरुणा दीदी अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आज बाप दादा कहते निरंतर सहयोगी बनने की सहयुक्ति कह रहे, तो बच्चे वतन में आ जाओ, इस बाबा कह रहे। जैसे कि आज बाप दादा डबल विदेश यानी सभी सब आत्माओं को भी कह रहे कि निमंत्रण दे रहे हैं, जब भी फ्री होते तो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे में आ जाओ। बिगैर खर्च है ना, बाबा कहते हैं। सूर्य की किरणें भी लेना है, चंद्रमा की चांदनी भी लेना है। शिव पिता भी और ब्रह्मा माँ भी, दोनों का भी सहयोग मिलेगा। पिकनिक भी करना और खेलकूद भी करना है। कितनी रमणीकता से बाबा बोल रहे। लेकिन बाप दादा कहते हैं संकल्प का स्विच ऑन करो, बुद्धि रूपी विमान से आना पड़ेगा। सेकंड में पहुंचने की बात है।
सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। एक है निराकारी निश्चय की नशा की और दूसरा आत्मा, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, इतना निराकारी स्थिति में स्थित रहकर सैर करना है। दूसरी साकार रूप में सर्व संबंधों की नशा, ये नशा और खुशी निरंतर सहयोगी बना देगी। आज बाबा ने वरदान दिया है, सच जीते रहो, उड़ते रहो। ओम शांति। थैंक यू जी। बहुत अच्छा। नमिता दीदी अपना शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज डबल रिफाइंड पेट्रोल के बारे बताया। वह है सेकंड में स्थिति बनाना, माना अपनी बुद्धि को सेट करना। सदा निराकारी निश्चय की नशा रहना है कि बाबा ने बताया सदा निराकारी निश्चय की नशा रहना है कि मैं आत्मा हूँ। तो अपनी आत्मिक स्थिति को अब सेकंड में बनाना है। बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध का नशा नहीं। तो बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग के है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं हम, पवित्र परिवार में हैं, पर पवित्र परिवार भी बनाना है। तो बाप से सर्व संबंध के रस का नशा साकार रूप में हम चलते फिरते, जब हमारा चलते फिरते साकार रूप में अनुभव हो गया कि बाप को हम सर्व संबंधों का रस को अनुभव करते हैं, तब हम बाप समान बनते हैं। यह नशा फिर निरंतर सहयोगी बना देती है। तो बाबा निराकारी और साकारी डबल रिफाइन साधन की जरूरत है। इस बाबा बोलते हैं कि निराकारी रूप में बाबा को साथ का संबंध अनुभव करना है और साकारी में भी बाबा को साथ का संबंध अनुभव करना है। तो यह है डबल रिफाइंड साधन है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बढ़िया दीदी। इसका होमवर्क भी लेंगे इसी पॉइंट पर। तो कविता दीदी आप प्लीज शेयर कर लें। थैंक यू। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो आज जैसे बाबा ने इस मुरली में एक्सटेंड किया है, क्योंकि बाबा मिलन की जो 1 फरवरी की जो मुरली थी, तो बाबा ने वही होमवर्क दिया था हम बच्चों को कि हर इस नए वर्ष में हर आत्मा के प्रति स्नेह और सहयोग की दृष्टि रखें, वृत्ति रखें, शुभ भावना रखें, किसी की कमजोरी ना देखें। तो बाबा उसी को एक्सटेंड करते हुए आज मुरली में बहुत ही सरल तरीके से, रमणीकता से, बहुत ही अच्छी तरह बाबा ने समझाया है कि कैसे हमें वो करना है, क्योंकि सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो मिलन के दिन भी बाबा ने कहा बाप समान बनना है ना, तो ऐसे करो। तो आज बाबा ने जैसे किस तरह से बाबा पालना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पिता हैं वो त्रिलोकीनाथ है। तो तीनों लोकों में, जैसे साकार वतन में मधुबन द्वारा, सूक्ष्म वतन में और परमधाम में, तीनों लोकों में किस तरह से बाबा पालना दे रहे हैं हर एक बच्चे को, वो बाबा ने स्पष्ट किया। तो अगर हमें बाप समान बनना है तो हमें भी जिस नजरिए से बाबा हर एक बच्चे को देखता है, क्योंकि बाबा कहता है ना कि हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है, तो हमें भी हर आत्मा को, ये सृष्टि पे जितनी आत्माएं हैं सभी आत्माओं को उसी ही श्रेष्ठ नजर से देखें जिस तरह से बाबा हमें देखते हैं। तो वो स्नेह और सहयोग की जो बात बाबा बता रहे थे वो हम कर पाएंगे। और विशेषकर बाबा ने यही कहा कि बोल और वाणी जो है वो सेकंड नंबर वाली है, मगर फर्स्ट नंबर जो होता है वो है संकल्प। क्योंकि राजयोग माना भी अगर देखा जाए तो संकल्पों का ही योग है, क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं वो सकारात्मक होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, बहुत ही एलिवेटेड होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि फर्स्ट तो आत्मा, फिर परमात्मा, उनके साथ हमारा संबंध और सारे ड्रामा का जो हमें ज्ञान है उसके आधार पे हम संकल्प करते हैं कि हमारे पांचों स्वरूप क्या है पूरे ड्रामा में। तो हर चीज संकल्प से होता है। तो हमें इतना ही फर्स्ट अटेंशन और अंडरलाइन यहीं पे करना है कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं दूसरों के प्रति।
अगर दिन भर में हम चेक करें कहाँ मेरी माने कहाँ मेरा संकल्प जा रहा है, कि मेरा जो चल रहा है अंदर से वो जैसे रावण का कोई संकल्प है या राम का संकल्प है, ये हमें चेक करना है और जो बाबा चाहते हैं वो हमें करना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया। सुलोचना बहन, दीदी आप कर सकते हैं, लास्ट लेंगे, हमारा टाइम भी हो चला। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, हमें शक्ति भर रहे हैं, क्योंकि हम एक मायाजीत बनने के लिए हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, हम लोग कमजोर है ना। तो बाबा हमें शक्तिशाली बनने के लिए यही बात बता रहे हैं कि आप दिल से कहो कि मेरा बाबा। तो दया के रहम के सागर बाबा आपको पद्मा गुणा उस प्यार में विशेष आपको शक्ति भर देंगे। बाबा दया और रहम और स्नेह की दृष्टि से हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा कि दिल से आप मेरा बाबा कहो तो बाबा आपको माता पिता के रूप में सहयोग देंगे, शक्ति देंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि वाणी सेकंड नंबर है और संकल्प की शक्ति नंबर 1 है। तो जैसे अभी हम मधुबन में जाते हैं तो विशेष हमारी कातरी होती है, ऐसे ही बाप दादा हम बच्चों को वतन में बुला करके फरिश्ते रूप आकारी रूप में हमें आह्वान करके हम बच्चों को शक्ति बरते हैं, विशेष बल बरते हैं, हमारी कातरी करते हैं। तो इस तरह बाबा ने हम बच्चों को माता पिता के रूप में स्नेह से हमारी पालना कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह हम निरंतर योगी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू जी, आप सभी का। दीदी आगे होमवर्क का काम करें और हाँ जी, आप योग। होमवर्क दे हाँ, सकते थैंक हो यू और जी। 2 मिनट योग भी कर सकते हाँ जी, तो आज जैसे बाबा ने हम बच्चों को निराकार और साकार की बात बाबा ने कही कि हमें ये समझना है, मुख्य प्रैक्टिस ही यही है कि मैं आत्मा हूँ, तो इसका अभ्यास करना है। और बाबा के साथ जैसे सभी ने शेयर किया कि सर्व संबंधों का नशा रहे, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। मेजर बाबा ने आज मेरा बाबा कहा है, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करें आज। तो निराकार और साकार। और दूसरी बात बाबा ने कही कि हमें तीनों लोकों की बाबा सैर कराते हैं, तो इसको भी हम अटेंशन दें। बार बार जब ट्रैफिक कंट्रोल हो तो तीनों लोकों की सैर करें। और साथ में बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ हर आत्मा को देखते हैं, हमें भी आज इसी की प्रैक्टिस करनी है। एक दो से प्रिय है ये आत्मा और श्रेष्ठ आत्मा है, तो ये थोड़ा सा हम होमवर्क ले सकते हैं आज के लिए। अब योग पर हम चलते हैं। आज जैसे बाबा ने सूक्ष्म वतन की सैर कराई हम बच्चों को, तो उसी पर ही योग करेंगे। ओम शांति। बाप दादा ने बच्चों को, हम सब बच्चों को सूक्ष्म लोक में एक दिव्य पिकनिक और भ्रमण के लिए बुलाया है। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सभी पहुंच जाएं सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर धारण कर। डबल रिफाइंड पेट्रोल, एक मैं निराकारी आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, और दूसरा सर्व संबंध। इस डबल रिफाइंड पेट्रोल द्वारा सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए, संकल्प का स्विच ऑन करके। वहां बाप दादा वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख रहे हैं। हर एक बच्चा की विशेषता के गीत गा रहे हैं। चाहे मैं कमजोर हूं, लेकिन बाबा मुझे भी याद कर रहे हैं। बाप दादा रहम और स्नेह से
हर आत्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा मुझ आत्मा को प्यार कर रहे हैं। महसूस करें बाप दादा का प्यार। मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश के इस लोक में तुम्हारा स्वागत है, जहां तुम्हें सब मिलेगा जिसकी भी तुम्हें आवश्यकता है। असीम प्रेम, शांति, आनंद। ज्ञान सागर के किनारे अपनी पिकनिक का आनंद लो। वहां मैं सूर्य की किरणों में, चंद्रमा की चांदनी में पिकनिक और खेलकूद कर रहा हूं, वो भी बिना खर्चे के। बाप दादा का स्नेह मुझे नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव करा रहा है। फिर बाप दादा ने दिल व जान, सिक व प्रेम से वरदान दिया, बच्चे सदा जीते रहो, पढ़ते रहो। बाप दादा का शुक्रिया कर, धन्यवाद कर मैं वापिस साकार लोक में आ जाती हूँ। शुक्रिया आप सभी का। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका भी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा। शुक्रिया शुक्रिया परिवार सभी का, आकारी शुक्रिया आत्माएं। सभी का।